चीफ गेस्ट विराटनगर के विधायक सम्माननीय इंद्राज जी गुजर साहब, स्पेशल गेस्ट सम्माननीय श्राद्धना जी जज साहब, वीसी आर के गुजर साहब, आरपी साहब गुजर साहब, वीएस श्राद्धना जी जस्टिस साहब, मंच पर बैठे हुए सभी सरपंचगण, प्रधानगण, जिला पार्षद, डिप्टी साहब, सब स्थानदार साहब, प्रिंसिपल साहब और समस्त स्टाफ को, और हमारे मंच पर बैठे हुए जितने भी समाज के, गुर्जर समाज के बैठे हुए हैं, ये गौरवशाली व्यक्तित्व के धनी बैठे। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस प्रोग्राम में इतने व्यक्तिशाली बैठे हुए आदमी हैं और अध्यक्षता हमारे बंशीलाल जी कसाना साहब कर रहे हैं आज, जो बहुत विद्वान आदमी हैं, पुतली के रहने वाले हैं, मेरे ख्याल से 4, 5, 6 सब्जेक्टों से एमए, पीएचडी वगैरह 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 हैं। बहुत खुशी की बात है आज कोटपुतली फंक्शन में हमारे विधायक साहब पधारे, विराटनगर की चौमुखी विकास आपने कराया, इससे आपका कोई मुकाबला नहीं। कोटपुतली का आपने बहुत ध्यान रखा, बहुत सारे हमारे कर्मचारियों को संरक्षा दी आपने और उनका मनोबल भी ऊंचा किया। इस मौके पर मैं जो आपकी समाज कल्याण समिति बनी हुई है उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा समाज के लोगों को इकट्ठा किया, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हो आप। वैसे तो ये शुरुआत अधिकारी कर्मचारी संघ की शुरुआत भाई बाबूलाल जी मास्टर साहब ने की थी और बहुत दिनों से चलता आया था। बहुत बड़े फंक्शन भी हुए थे, बहुत बड़े नेता भी आया करते थे और ये काम भी आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। और मैं आज के इस मौके पर उन भामाशाहों को भी याद करना चाहता हूं जो पहले यह इस संस्था को पूर्व में बहुत भामाशाह दानदाताओं ने दान दिया और आज भी हमारे शंकरलाल जी कसाना आज के प्रोग्राम के भामाशाह हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो आता ही रहता हूँ आपके बीच में, हमेशा आता रहता हूँ, कमरा भी बना रखा है और भी काम, हमारे कई काम होने थे जो किए हैं हमने। और इस छात्रावास की नींव हमारे स्वर्गीय रामगढ़ सिंह कसाना और मैंने खुद ने रखी थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अवतार सिंह बडाना जी को, जिस उस समय वो एमपी थे, उन्होंने 51,000 रुपये दिए और हमने इसका डंडा लगवाया। उससे शुरुआत होकर के आज समाज के कितने कितने कमरे हो गए हैं इसमें। बहुत अच्छी बात है, सहयोग आपको और हमको करना चाहिए। समाज की कुछ बातें उन्होंने बताई, शैक्षणिक जागृति होनी चाहिए, शिक्षा में जागृति होनी चाहिए, जरूरी है। आज देखिए अपन कर्नल साहब का इतिहास देखिए, गुर्जर समाज में उनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी, उनको कोई भुला नहीं सकता। इनको गुर्जर समाज जब तक रहेगा, जब तक ये कहेगा कोई कर्नल साहब हमारे समाज के अंदर हुए थे। तो इस तरह से जागृति आपको लाइए। मौका है, कंपटीशन तो बहुत है मगर मौका बहुत है, इसमें पढ़ना जरूरी है। सामाजिक उत्थान भी करना है, अपने को समाज को ऊंचा उठाना है। दूसरे समाजों को देखिए, अपने समाज को भी देखिए, थोड़ा सा ऊंचा और उठना पड़ेगा आप लोगों को। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, नहीं राजनीतिक भाषण देना चाहता, मगर राजनीतिक जागृति भी आनी चाहिए आप में। राजनीतिक जागृति तो है ही नहीं, भाषण राजनीतिक नहीं है, ये उत्थान की बात कर रहा हूं। राजनीतिक जागृति लाइए थोड़ा सा।
सोचिए, देखिए कहाँ थे हम और कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच रहे हैं आज, क्या स्थिति है हमारी आज की, पहले क्या स्थिति थी। ज़्यादा खोलकर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से ज़्यादा होशियार हो आप लोग बाग। ये सारों में समझ जाइए आप लोग बाग, आपको एकता रखनी होगी। आने वाले समय में आपको एकता रखनी होगी, संगठित होना पड़ेगा आप लोगों को। समाज आज देखिए शिक्षा में कितना है, हमारे यहाँ बैठे हुए वकील साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, अरे जज साहब भी बैठे हैं। ये शिक्षा की उन्नति तो है, मगर फिर भी जरूरत और है। ये राजस्थान में अकेले भी श्राद्धनाथ जी जज साहब थे, 20 जज होने चाहिए थे, 30 जज होने चाहिए थे राजस्थान में। अकेले जज साहब अकेले थे। कोई डिप्टी बैठा हुआ है, कोई थानेदार बैठा हुआ है। जागृति हुई मगर कम हुई, और होने की जरूरत है। ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं। जो हमारी कल्याण समिति है उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, उन्हें अच्छी एक शुरुआत अलग से की है, और शुरुआत कर करके बहुत अच्छे जो प्रेरणा के स्रोत व्यक्ति थे, जो हमारे समाज के गौरव की शाली है, उन लोगों को बुलाया, समाज पर बैठाया। हमारे जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में उस समय हमारे वर्मा साहब थे, आर.के. साहब थे, एक दो और थे, 2-4 यही प्रोफेसर डॉक्टर थे, बाकी थे ही नहीं। इसलिए अब शिक्षा के अंदर भी आपको जोर देना है, धंधे पर भी जोर देना है, और समाज को ऊंचा उठाने का काम करना है। बरसात आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। आपको धन्यवाद साहब।